नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, सूर्य देव 15 दिसंबर 2020 को धनु राशि में गोचर करेंगे और यह 13 जनवरी 2021 तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे। इसके बाद यह मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य को ग्रहों की श्रेणी में राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा। तो सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन को हम धनु संक्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। धनु राशि में सूर्य अपनी मित्र राशि में होकर शुभ फल अधिक देते हैं, क्योंकि ये राशि इनकी मित्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जिसमें सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य देव कुछ क्रोध ज़रूर बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है, इसलिए यह क्रोध की संभावनाएं अधिक बढ़ाएंगे इस राशि में व्यक्ति के अंदर। जानते हैं सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। वैसे तो सभी पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, पर जिन लोगों की महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि हमारी जन्म की कुंडली दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाना भी अनिवार्य रहता है। आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय के ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि वह जीवन भर के लिए हैं। अगर खराब हैं तो जीवन भर के लिए खराब हैं, अगर अच्छे हैं तो जीवन भर के लिए वो पॉजिटिव हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण रहता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। तो मेष वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 5वें भाव का स्वामी बनता है, जो भाग्य भाव में रहेगा। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय को लेकर के काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी, और जॉब और व्यवसाय की दृष्टि से ये राशि परिवर्तन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। पिता से यहाँ पर आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा। पिता की ओर आपका इस समय ध्यान रहेगा। मन आपका यहाँ पर धार्मिक रहेगा। पूजा पाठ में मन आपका लगेगा और कोई अच्छी शिक्षा या कोई सीख आपको इस दौरान ज़रूर मिलेगी। भाग्य के द्वारा जो छोटे कार्य आपके रुके हुए थे वह इस दौरान पूरे होंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो भी काम रुके हुए थे वो आपके खुद के पराक्रम के द्वारा पूरे होंगे। जो भी आपने प्लान किए हुए थे वो इस समय पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के द्वारा सहयोग आपको मिलेगा। आपके अंदर पराक्रम उत्साह बढ़ेगा, जिसके दम पर आपके कार्य बनेंगे और कार्य क्षेत्र में गति बनेगी। कुल मिलाकर आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा शुभ फलदायी रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आप लोगों की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, जो कि अष्टम भाव में विराजमान रहेगा। इससे यह संकेत नज़र आ रहा है कि अगर आपकी माता है तो माता को लेकर के आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। आपकी माता जी के लिए भी हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रख कर के चलना चाहिए। जो लोग अफेयर में हैं उनके लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। अपने लव पार्टनर के ज़रिए
कुछ ना कुछ परेशानियां इस दौरान आ सकती हैं। शिक्षा के लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। शिक्षा में इस दौरान भटकाव हो सकता है। वहीं शेयर्स में भी किसी भी तरीके का कोई रिस्क अगर आप इस समय लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए। धन को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ परेशानियों के बाद धन आने के भी संकेत हैं कुछ लोगों के लिए। आपको सलाह ये दी जाती है इस समय अवधि में कोई भी डिसीजन आप नहीं लें, अन्यथा हानि हो सकती है। जो लोग दिल के पेशेंट हैं उनको यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या सरकारी कार्य किसी के हैं तो इस दौरान वो रुक सकते हैं। कोई अनावश्यक यात्रा भी आपकी होने के संकेत हैं। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन सप्तम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो यह दर्शाता है कि आपका जीवन साथी की ओर कुछ ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा इस समय अंतराल में। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित हैं, वह लोग विवाह को लेकर के काफ़ी सोच विचार करेंगे इस माह। कुछ लोग विवाह को लेकर के चिंतित भी रह सकते हैं। यहाँ पर सूर्य माता के स्थान के से चतुर्थ स्थान पर आया है, जो कि माता की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। माता के साथ आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। जो लोग विवाहित हैं वो अपने स्पाउस में यहाँ पर कुछ ज़्यादा हद तक घमंड आता देख सकते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला इस समय हो सकता है। आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद ना करें। जिन लोगों का व्यवसाय है उनकी डेली की इनकम में कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर मिथुन वालों के लिए यह मिला जुला फल सूर्य का राशि परिवर्तन देगा। बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव का स्वामी आपके छठे भाव में आ रहा है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर आप अपनी फैमिली या अपने मामा पक्ष को लेकर के कुछ सोच विचार कर सकते हैं। उनके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आप कुछ उधार भी लेने की संभावना ये राशि परिवर्तन बनाता है। खर्च की यहाँ पर अधिकता बढ़ने के संकेत हैं। अगर जो चंद्र राशि आपकी कर्क है तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। और शत्रुओं की यहाँ पर समाप्ति होगी। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई जॉब या एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। जिन व्यक्तियों को नेत्र संबंधित पीड़ा चल रही है उसका यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जो यह दर्शाती है कुछ दवाइयों में आपका यहाँ पर खर्च होने के भी संकेत बनते हैं। तो आपको मेरी यही सलाह है कि आप अपनी सेहत का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें और अधिक उधार लेने से इस समय अंतराल में आपको बचना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी खर्चों पर ही धन खर्च किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए लाभदायक है। कोई लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर आपकी होने की संभावना है। घर परिवार में भी किसी के ऊपर खर्च हो सकता है या होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता है। कर्क वालों के लिए मिले जुले फल यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव अपनी मित्र राशि धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं।
सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न भाव का स्वामी बनता है, जो कि पंचम भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर आपके खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ ऐसी जो डीले रुकी हुई थी वो यहाँ पर पूरी होने के संकेत हैं। आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा जो रुके हुए काम थे उसमें तेज़ी आएगी। जो लोग विवाहित हैं उनको बच्चों की ओर में देख सकते हैं, कुछ ज़िद इस समय बढ़ती नज़र आ रही है। और माता पिता का ध्यान अपनी संतान की ओर इस समय रहेगा। माइंड में सिर्फ यही सोच रहेगी, अपनी संतान को लेकर के कुछ लोग चिंतित भी रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अंतराल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स का शिक्षा की ओर रुझान रहेगा। यहाँ पर एक सही निर्णय लेने में आप समर्थ रहेंगे। तो आपको यही सलाह दी जाती है, कोई निर्णय अगर आपने लेना भी है तो इस समय अवधि में आप ले सकते हैं, जो कि सही साबित होने की अधिक संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर जो भी आपने निर्णय लेना है वो दिल से नहीं दिमाग से लेना है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आपस में अच्छी बनेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। बड़े भाई बहनों और मित्र के द्वारा भी कुछ लाभ होने के यहाँ पर संकेत बनते हैं। कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में इस भाव में पंचम भाव में 5, 6, 7 बिंदु प्राप्त हैं तो यह आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। त्रिकोण भाव में सूर्य और शुभ फल देता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। कन्या वालों के लिए सूर्य 12वें स्थान का स्वामी बनता है, जो कि चतुर्थ भाव में आएगा। सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति आपको माता से कुछ इस समय सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माता के द्वारा इस समय कुछ धन आपको मिल सकता है। माता के स्वभाव में भी कुछ उग्रपन आपको ज़रूर देखने को इस समय के लिए मिलेगा। घर परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर आपका खर्च भी हो सकता है। माता की ओर आपका ध्यान कुछ इस समय अवधि में ज़्यादा रहेगा और झुकाव भी माता के लिए रहेगा। अगर आपका जन्म का सूर्य या गुरु यहाँ पर विराजमान है जन्म कुंडली में, तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन भी लोगों को यहाँ पर हर्ट से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं, उनको बीपी बढ़ने की कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। भूमि या वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करने के लिए भी समय उचित रहेगा। जब सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे होने लगेंगे। साथ ही साथ कार्य का कुछ भार भी आपके कंधों पर इस समय ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप बखूबी सही प्रकार से करने में भी सक्षम रहेंगे। पिता से अगर कोई वाद विवाद भी चल रहा था तो उसमें कमी आएगी और पिता के द्वारा कुछ सहयोग मिलने की भी संभावनाएं रहेंगी। 12वें स्थान का स्वामी कर्म स्थान को देख रहा है, जो कि यहाँ पर धन खर्च करके आपको कार्य क्षेत्र में एक तरक्की होने का योग बना रहा है, जिस कारण आपको धन की प्राप्ति कार्य क्षेत्र द्वारा पूरे होने के संकेत हैं।
तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी बनता है और तीसरे भाव पर जाकर के बैठा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि इस समय अवधि में आपको सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। तीसरे स्थान हमारा छोटे भाई बहन, हमारी इच्छा, हमारी प्लानिंग का भी होता है। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। यहाँ पर आपका खुद का पराक्रम बढ़ेगा और खुद की अपनी मेहनत से किए गए कार्य आपको यहाँ पर सफलता मिलते हुई नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ जिम्मेवारियाँ आपको इस समय ज़रूर मिल सकती हैं, जिसको आप अपनी मेहनत कर बल से ख़त्म करने में सक्षम रहेंगे। मेहनत यहाँ पर दुगनी ज़रूर होगी, पर उसका फल ज़रूर मिलेगा। जब सूर्य की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पिता से यहाँ पर आपको कुछ सहयोग मिलेगा। उनके द्वारा आपके कोई कार्य बन सकते हैं। कुछ यात्रा भी आपकी यहाँ पर अधिक रहेगी। भाग्य का यहाँ पर साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी धार्मिक स्थल की भी यात्रा इस दौरान हो सकती है। कुल मिलाकर इस समय आप सिर्फ मेहनत करते हैं तो आपको लाभ होना निश्चित है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारी वाणी, कुटुंब का है और धन का है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए दशम भाव का स्वामी बनता है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान रहेगा, जो कि यह दर्शाता है कि आपने अपनी वाणी को उग्र नहीं करना है। वाणी उग्र होने की आपकी संभावनाएं अधिक रहेंगी। साथ ही धन अगर किसी से लेना है तो वो बड़ी ही मधुर भाषा का प्रयोग करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि धन को लेकर के यहाँ पर कुछ वाद विवाद होने के भी संकेत बनते हैं। परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी आपको धन मिलने का यहाँ पर संकेत नज़र आ रहा है। जिन लोगों को आँखों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित पीड़ा चल रही है, उनके लिए यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और जिनका जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है, उनके लिए तो ये राशि परिवर्तन कोई अचानक से कुछ धन लाभ के भी संकेत बना रहा है, पर उसके लिए कुछ संघर्ष भी होने के बाद वो पूरा होगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो जिन लोगों का पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियों के बाद उसका हल होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, और जो लोग रिसर्च संबंधित विषय की जानकारी रखते हैं या इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सिर्फ वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, बाकी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन लग्न भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 9वें भाव का स्वामी बनता है, जो कि लग्न में आ रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है आपके, जो यह दर्शाता है कि सहकर्मियों का आपको साथ मिलेगा, जिसके द्वारा आपके रुके हुए काम बनेंगे। पर यहाँ पर आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न में सूर्य काफ़ी ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का बना देता है। यहाँ पर जल्दबाजी में भी कोई आपने निर्णय नहीं लेना है। मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बीपी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो बीपी हाई होने के भी यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। सिर दर्द भी रह सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जो लोग विवाहित हैं उनको अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठा करके चलना है। जो लोग बिजनेस या पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपसी संबंध में टकराव होने के कारण कुछ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि धन को लेकर के या कोई बिजनेस डील को लेकर के ये समय
अच्छा रहेगा। कोई मुनाफे की डील आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर धनु वालों के लिए राशि परिवर्तन सामान्य ही फल देगा। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी बनता है, जो कि 12वें भाव व्यय भाव का होता है। तो सूर्य यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर कुछ खर्च होने की संभावनाएं बनाएगा। धन का अनावश्यक खर्च होने के संकेत हैं। जिन लोगों को आँखों से संबंधित कुछ परेशानी है तो उसका आपको ध्यान रख कर के चलना चाहिए। खर्च अधिक होने के यहाँ पर संकेत नज़र आ रहे हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर रहेगी, जिस कारण किसी से कुछ उधार भी छोटा मोटा आप इस समय अंतराल में ले सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पर जॉब में सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। मकर वाले वैसे भी बातें अपने मन में ही रखते हैं, अपनी मन की बात। तो इस समय आपको जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर खर्चों पर आपको इस समय नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, मैं यही सलाह आपको दूंगा। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि लाभ भाव में रहेंगे, जो यह दर्शाता है कि जो आपके कार्य रुके हुए थे, सोचे हुए काम थे जो नहीं हो पा रहे थे, वो इस समय अवधि में होंगे। कुछ लोगों को अपने बड़े भाई बहनों का यहाँ पर साथ मिलेगा। मित्रों से भी आपको कोई फ़ायदे का सौदा हो सकता है। सरकार से यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, जो भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और जो लोग जिनका प्रोविडेंट फंड या अन्य कोई भी सरकारी कार्य था जो रुका हुआ था, वो यहाँ पर इस समय अवधि में पूरा होगा। पिता से यहाँ पर पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग राजनीतिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा समय है। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि पंचम भाव पर बढ़ेगी, तो यहाँ पर आप अपनी संतान को लेकर के कुछ सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए एक अच्छा समय व्यतीत होगा। जो लोग शेयर्स में डील करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, कुछ लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष से संबंध मधुर होंगे। संतान पक्ष की ओर झुकाव भी अधिक रहेगा इस समय। कुल मिलाकर आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ फलदायी होगा। बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी बनता है। तो इस समय अवधि में मीन वालों को कोई नया व्यवसाय या जॉब की नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं। अगर करते भी हैं तो वह सही रहेगा। जो लोग पुराना व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी। यहाँ पर सूर्य केंद्र में है, पर ये आपको अपने सुपीरियर या अपने सुपरवाइज़र से यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। पिता से भी कुछ यहाँ पर आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके पिता के द्वारा कोई ऐसा कार्य जो पूरा हो जाए उसकी भी संभावना बनती है। कोई गलत तरीके से धन कमाने की डील भी आपको यहाँ पर मिलने की संभावना है। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर यह संकेत देती है आपको अपनी माता की और सेहत का ध्यान रख कर के चलना चाहिए। माता से यहाँ पर आपको सहयोग भी मिलता नज़र आ रहा है।
और जो लोग मकान या वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए अभी रुक कर के चलने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों को हार्ट या बीपी से संबंधित कोई पहले से ही समस्या चल रही है तो उन लोगों को यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी भाई बंधुओं का फ़ायदा इस समय